उज्जैन का कुंभ था, ये जो कुंभ गया है इससे पिछले कुंभ की बात है। हमारा अब जो उज्जैन का कुंभ होगा वो चौथा कुंभ होगा, ये तीसरे कुंभ की बात है। एक महात्मा आए कुंभ में, एकदम दिगंबर बैठे थे, खूब बड़ा कीर्तन हो रहा था, तो हम भी उनका दर्शन करने गए। गर्मी को समय रहे ना, उस समय गर्मी के समय में बबूल के जंगल में ऐसी झोपड़ी और धूप पड़ रही, खूब गर्मी भयंकर। अब वो महात्मा मस्त, शरीर पर एक सूत का धागा तक नहीं, नंग धड़ंग एक महात्मा बैठे। लंगोटी तो लगाए थे लेकिन शरीर स्थूल था तो लंगोटी का दर्शन नहीं हो रहा था, ऐसे लगता था दिगंबर बैठे हैं। और जनता वहां दर्शन के लिए जा रही थी तो जनता को तो उतनी दूर से दर्शन हो रहा था, और कोई महात्मा होते थे तो वो थोड़े आगे आ जाते थे। हम दर्शन करने गए तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने इशारा करके हमको अपने भीतर बुला लिया। छोटी सी जगह थी, खुली, ऐसा समझो कि 6x6 की जगह होगी, और उसी में उनका एक चौतरा सा था मिट्टी का। तो हमको उन्होंने बड़े आग्रह पूर्वक, बड़े स्नेह से हाथ पकड़ के बिठा लिया, और हमसे बड़े स्नेह से बोले कि आपको हमने इसलिए बिठाया है कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमने कहा महाराज जी पूछिए। तो बोले एक शब्द में संत को परिभाषित कीजिए। क्या कहा उन्होंने? एक शब्द में संत को परिभाषित कीजिए, एक शब्द में संत का लक्षण बताइए। हम तो गुमसुम रह गए। मैंने कहा महाराज जी महिमा तो इतनी है, मेरे तो कुछ सूझ नहीं रहा, कौन सा शब्द बतावें हम। बोले नहीं बताओ, आप तो बहुत सुंदर कथा कहते हैं, आप बताइए। किसी ने बता दिया होगा, भगवान जाने की कथा कहते हैं। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज जी हम सोचें, अपना दिमाग लगावें, इससे अच्छा है आप ही कृपा करके बता दीजिए एक शब्द में संत की क्या परिभाषा है। तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा यदि एक शब्द में संत को कहना हो तो वह शब्द है सरल चित। क्या शब्द है? सरल चित। क्या शब्द है? सरल चित। एक शब्द में ही संतत्व की संपूर्ण परिभाषा सन्निहित है, सरल चित। फिर उन्होंने ये दोहा बोला जो हम बोलने जा रहे हैं, संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति दे। उन संत ने हमको बतलाया कि संत सरल चित, इसके आगे क्या है? जगत हित। यदि संत सरल चित नहीं होगा तो जगत का हित हो ही नहीं सकता उसके द्वारा। और एक बात उन्होंने विशेष कही, उन्होंने कहा जगत हित तो दूसरे नंबर पे है, सरल चित नहीं होगा तो अपना कल्याण भी नहीं होगा। अपना हित नहीं होगा, दूसरे का हित तो कोई करेगा क्या? संत वही है जो सरल चित है, और जो सरल चित होगा उसके अपने कल्याण में संदेह नहीं, और उस संत के संपर्क में जो आ जाएगा, सरल चित संत के संपर्क में आ जाएगा, उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। सरल चित, सरलता बड़ी ऊंची चीज है। भक्ति के मार्ग में कोई प्रयास नहीं है। कहू भगति पथ कवन प्रयासा, कोई प्रयास नहीं, बड़ी सरल है, बहुत सरल है भगवान की भक्ति। पर कठिनाई क्या है भगवान की भक्ति में? कठिनाई यही है कि सरल चित होना कठिन है। सरल चित होना कठिन है, और सब होना सरल है, पर सरल होना सबसे कठिन है। सरल होना बहुत कठिन है।
सरल, सरल, कोई अक्षर ही इसमें कठोर नहीं है, सब एकदम ऐसे सरल। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा का वाक्य है कि किसी साधक का जब अंतिम जन्म होने को होता है तब उसमें सरलता आती है। क्या वाक्य है? अंतिम जन्म होने को होता है तो उसमें सरलता आ जाती है। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का भी एक वचन है कि जो सर्वथा सरल चित हो उसका अंतिम जन्म समझना चाहिए। ये वाक्य है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी का, जो सर्वथा सरल चित हो उसका अंतिम जन्म समझना चाहिए। समझे मतलब? मतलब यही है कि हमारी चतुराई ही हमारा कल्याण नहीं होने दे रही। हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ये चतुराई जो है, ठाकुर जी से चतुराई, गुरु जी से चतुराई, संतों से चतुराई, दुनिया से तो चतुराई करते ही हैं, सबसे चतुराई खेलते। और लोग कहेंगे कि सीधे साधे का जमाना नहीं, क्योंकि सीधे साधों को लोग ठग लेते हैं। चतुराई से संसार में रहना चाहिए, सीधे साधे का जमाना नहीं। पर हमारी ये बात समझ में नहीं आती। हमारे तो ये समझ में आता है कि सीधे साधे का ही जमाना है, सीधे साधे का ही जमाना रहा और सीधे साधे का ही जमाना है और सीधे साधे का ही जमाना रहेगा। चतुर चालाकों का पहले भी कुछ नहीं हुआ, सब उल्टा पलटा उनके द्वारा होता रहा। आज भी वो इधर ही उधर भटक रहे हैं, अपनी चतुराई के चक्कर में पड़े और दुख पा रहे हैं, और आगे भी वे ऐसे ही भटकते रहेंगे। भगवान के चरणों में 48 चिन्ह हैं, उनमें एक चिन्ह एक मनुष्य की आकृति बनी है भगवान के चरण में। उसका आशय क्या है? प्रियादास जी ने लिखा है, सूधो मन सूधी वैन सूधी करतूत सब, जिसका मन सीधा साधा सरल है, जिसकी वाणी निश्चल निष्कपट है, जिसके क्रियाकलाप भी छल कपट शून्य है, ऐसा जो सरल जीव है उसे राम जी संसार में भटकने नहीं देते, उसे ठाकुर जी अपने चरणों में बसा लेते हैं, उसे राधा रानी अपने चरणों में बसा लेती है। तो ठाकुर जी के चरणों में निवास करना हो तो बनावटीपन छोड़ दो, एकदम सीधे साधे सरल है जाओ, सब ठाकुर जी दया करेंगे। करते हैं ठाकुर जी। मान लो चतुराई से हमारा लौकिक कोई स्वार्थ सिद्ध हो गया तो क्या लाभ हुआ? लोक की सभी वस्तुएं विनाशी हैं, किंतु चतुराई करने से हमारा परमार्थ बिगड़ गया, और परमार्थ बिगड़ गया तो इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? इसलिए सीधे साधे सरल होकर के निर्वाह करो। ज्यादा चतुराई 3 2 5 ज्यादा मत करो। सीधे साधे का भगवान होता है। हमारे सामने इतने उदाहरण हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, इतने उदाहरण। सीधे साधे सरल का भगवान होता है। अनेक उदाहरण। सरल हो जाओ। सरलता की परिभाषा क्या है? हरिगुरु दासने सो सांचो, हरि गुरु संत इनके साथ सर्वथा निश्चल निष्कपट व्यवहार हो, यही सरल का लक्षण है। न ठाकुर जी से छल कपट करे, न संतों से करे, न गुरु जी से करे। बुरी ते बुरी बात हो वो खोल के कह दे, माँ ये गलती हम तुम्हें तो ऐसा हूँ। अच्छी बात हो तो अच्छी बता दे, बुरी हो तो बुरी बता दे। हम करते क्या हैं स्वामी जी? बुरी बात तो छिपा लेते हैं, अच्छी बात प्रदर्शित करते हैं, बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। यही हमारा संकट है। एक बार सरल शब्द की चर्चा हम कर रहे थे गोरे दाऊ जी में। वहां से जब कथा से निकले, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की भी उसी मंच से कथा हो रही थी, तो एक बड़े बूढ़े महात्मा मिले।
श्री निम्बार्क परंपरा का तिलक उनके मस्तक पर था और भाषा से लगे क्योंकि ब्रजवासी संत होंगे। बोले व्यास जी महाराज, आपने सरल शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करी, मैं हूँ कछु कह दूँ? मैंने कहा कहो महाराज। बोले देखो, मैं संस्कृत भाषा तो पढ़ो ना है, मैं तो सूदी सट्ट बात बोलूँ। कहो महाराज, क्या बात है? बोले सा माने सीता जी, रा माने राम जी, ला माने लखन लाल जी। सीता राम लक्ष्मण जिनके हृदय में सदा बसते हों वही सरल है। अब देखो, संस्कृत विपत्ति तो नहीं, लेकिन कितनी बढ़िया बात बताई कि सदा ठाकुर जी जिसके हृदय में बसते हैं वही सरल होता है। संसार जिसके हृदय में बसता है वो सरल नहीं हो सकता। सरल वही होता है जिसके हृदय में ठाकुर जी बसते हैं। तो संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह।